हेलो, वेलकम टू द कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इंटरपोलेशन कर रहे हैं, उसमें एक मेथड हम लोग कर चुके हैं। उसका नाम था पैराबोलिक कर्व मेथड। पैराबोलिक कर्व मेथड ये हमने लेटेस्ट वीडियो ऐड कर दिया है यूट्यूब पे, उसमें है। आज जो हम लोग करेंगे इस वीडियो में वो करेंगे न्यूटन्स मेथड ऑफ एडवांसिंग डिफरेंसेस। ठीक है। तो न्यूटन का ये मेथड है। न्यूटन ने इसको दिया था कि इंटरपोलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला भी दिया है। फार्मूला काफ़ी देखने से तो टफ लगेगा, बट आपको मैं तरीका बताऊंगा कैसे उसको याद करना है, और आसानी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है। तो जिस की हमें इंटरपोलेट करना है, जिस भी वैल्यू को इंटरपोलेट करना है उसको हम लोग लिखते हैं वाई एक्स इक्वल टू वाई जीरो प्लस एक्स डेल्टा जीरो वन प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपान वन इंटू टू। वन इंटू टू प्लस यहाँ पे फिर वन इंटू टू इंटू डेल्टा जीरो पावर टू प्लस हो जाएगा यहाँ पे एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू अपान वन इंटू टू इंटू थ्री, यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा जीरो थ्री। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ाते रहेंगे। एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री अपान वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू का डेल्टा जीरो फोर। ठीक है। ऐसे ही एंड सो ऑन तक करते चले जाएंगे। जितने भी हमें जरूरत पड़ेगी डिग्री की, उतना इस फार्मूले को हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए कि मैं जो ये चीज लिखा है वन इंटू टू, यहाँ पे दूसरे में लिखा है वन इंटू टू इंटू थ्री, थर्ड में लिखा है वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर। तो मैथ अगर ट्वेल्थ में आपने पढ़ी होगी तो उसमें एक चैप्टर आता है फैक्टोरियल का, फैक्टोरियल करके आता है। ठीक है, फैक्टोरियल। तो इसमें बताया जाता है कि अगर इस तरह से उसका साइन होता है, हम लोग इस तरह से बनाते हैं, बुक में आपका इस तरह से लिखा होता है फैक्टोरियल का साइन इस तरह, फैक्टोरियल वन, फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल थ्री। तो लेकिन हम लोग जो बुक में पढ़ते हैं उसको इस तरह से बनाते हैं फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल फोर, फैक्टोरियल फाइव। तो जब फैक्टोरियल टू लिखेंगे तो इसका मतलब होता है वन इंटू टू। फैक्टोरियल थ्री लिखेंगे तो यानी कि वन इंटू टू इंटू थ्री। फैक्टोरियल फोर का मतलब जितनी भी यहाँ पे फैक्टोरियल में अपने नंबर लिखे उन सबका आपस में मल्टीप्लाई, सीधे सीधे कहें तो वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर। ऐसे ही आप पढ़ते, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको आप फैक्टोरियल फोर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे फैक्टोरियल टू भी लिख सकते हैं, यहाँ पे फैक्टोरियल थ्री भी लिख सकते हैं। ऐसे जो भी जरूरत पड़ेगी हम लोग इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो एक फार्मूला अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। वाई एक्स बराबर वाई जीरो प्लस एक्स डेल्टा जीरो वन प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वन फैक्टोरियल टू, इसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू अपान फैक्टोरियल थ्री इंटू का डेल्टा जीरो थ्री हो जाएगा, ये डेल्टा जीरो टू हो जाएगा। नेक्स्ट प्लस करेंगे एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है, अपान फैक्टोरियल का फोर, यहाँ पे डेल्टा जीरो फोर प्लस एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ठीक है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये फार्मूला है न्यूटन का। और चलिए क्वेश्चन करते हैं, तब आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। फार्मूला याद करने का तरीका एक सीरीज में चल रहा है। एक्स वाई एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, वाई जीरो की वैल्यू दी होगी, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी होगी, और यहाँ पे वैल्यू पुटअप करके इसको पूरे को सॉल्व करना होगा।
ठीक है, तो ये फार्मूला है, न्यूटन ने इसको दिया हुआ है, न्यूटन्स का फार्मूला है, इसको आपको याद करना है बस, आसान चीज़ है। चलिए क्वेश्चन करते हैं तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है मैंने, क्या दिया है, फाइंड द प्रीमियम पेबल ऑफ बाई अ पर्सन ऑफ एज 28 ईयर्स। ठीक है, तो प्रीमियम हमें निकालना है जो 28 ईयर पे क्या प्रीमियम होगा। क्वेश्चन में देखिए तो 28 कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन हमसे 28 का पूछा है, प्रीमियम दिया हुआ है, ये 28 का पूछा है। इंटरपोलेशन का मतलब मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि जो डाटा दिया हो उसी में से किसी बीच के एक साल का पूछ ले तो उसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। और ये 50 तक दिया हुआ है, अगर इसका 55 का पूछ ले तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो चलिए आप ध्यान से देखिए, क्योंकि थोड़ा ये टिपिकल है तो इसलिए ध्यान से देखना ही बहुत जरूरी है। ठीक है, अब कॉलम बना लेंगे पहले, एक्स, फिर उसके बाद प्रीमियम का बनाएंगे वाई, ठीक है, ये लिख लेते हैं। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या दिया है 25, फिर 30, देन आपका 35, देन आपका दिया है 40। आप भी जब लिखेंगे तो एक एक लाइन अपने कॉपी में छोड़ कर लिखेंगे, या फिर अगर A4 पे लिख रहे हैं, रोल कॉपी नहीं है तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखेंगे, ताकि नेक्स्ट की वैल्यू हम लोगों को इनको यूज करना है। तो इसलिए मैंने भी गैप दे दे के लिख रहा है ताकि आपको समझ में आए कायदे से। ठीक है, 40 के बाद आपका 45 है और फिर 50 है, 45 है और यहाँ पे 50 है। y की जो वैल्यू है वो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, y की वैल्यू आपकी दी हुई है 23, 26, 30, 35, 42 और लास्ट में आपका दिया हुआ है 51, 51। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग सही से कर लेते हैं, ये आपका दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोगों को डिफरेंसेस निकालने होंगे, डिफरेंसेस लिखेंगे, डिफरेंसेस में एक और कॉलम बनाएंगे, पूरा डिफरेंसेस है बट एक और कॉलम जरूरत पड़ेगी। तो कितने कॉलम यहाँ पे बनेंगे ये हमें समझने के लिए एक कम बनता है, जितने नंबर्स गिवन हो उससे एक कम कॉलम यहाँ पे बनेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 दिए हुए तो यहाँ पे आपको 5 कॉलम बनाने होंगे, 4 दिया होगा तो 3 कॉलम, 5 दिया होगा तो 4 कॉलम, 7 आइटम दिए होंगे तो 6 कॉलम। यानी कि यहाँ पे कॉलम की संख्या मतलब क्या आती है 1 माइनस n माइनस 1, यानी कि 6 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पे हमें 5 कॉलम्स और बनाने हैं, तो इसको हम लोग लिख लेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये हुआ आपका फर्स्ट कॉलम, देन आपका सेकेंड कॉलम, ये हुआ थर्ड कॉलम, ये हुआ फोर्थ कॉलम, ये हुआ फिफ्थ कॉलम। हमें यहीं तक की जरूरत है। अब ध्यान से समझना है, हमें डिफरेंसेज निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, जो डिफरेंसेज निकालेंगे उन दोनों के बीच में ही हम लोग लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो x है तो x हम लोग यहाँ पे लिख ही चुके हैं पहले, तो इसको हम लोग लिखेंगे x0, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा x4 और ये हो जाएगा x5। इसी तरीके से y के नंबर दे देंगे हम लोग, y0, y1, y2, y3, y4 एंड y5। क्लियर है। अब हमें डिफरेंसेज यहाँ पे पहले कॉलम में निकालने हैं। ठीक, तो डिफरेंसेज किसके निकालेंगे,
y जो दिया है इसका निकालेंगे, x को अभी यहाँ पे टच भी नहीं करेंगे, y का डिफरेंस, यानी कि 26 में से 23 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और इसको नंबर देंगे डेल्टा 0 1। फिर यहाँ पे 30 में से 26 को माइनस करेंगे तो 4 डेल्टा 0 1। क्लियर। 4 1 यहाँ पे देंगे 1 डेल्टा 1। यहाँ पे फिर 35 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 5 डेल्टा 1 2। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ये सीक्वेंस में चल रहा है, ये हो जाएगा 2 1। क्लियर। इसके बाद इसको माइनस करेंगे 42 में से 35 तो हो जाएगा 7 डेल्टा 3 1। यहाँ पे 51 में से 42 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 9 आ जाएगा, तो 9 डेल्टा 4 1। ठीक। अब दूसरा डिफरेंसेज निकालेंगे, यानी कि 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 1। यहाँ पे हो जाएगा 0 डेल्टा 2। यहाँ पे फिर 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 डेल्टा 1 और 2। 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2 डेल्टा 2 और 2। 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा 2 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 4 एंड 2। ये था 1, ये था 2, ये हो गया 0, फिर हो गया ये 2, ये हो गया 1 2 2 3 हो जाएगा ये। ठीक है। अब इसके बाद 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 डेल्टा 0 3। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा डेल्टा 1 3। यहाँ पे फिर 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे डेल्टा 2 3। अब यहाँ पे फिर अब देखिए 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे 1 डेल्टा 0 4। फिर यहाँ पे 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, डेल्टा 1 4। क्लियर। अब यहाँ पे लास्ट में आएगा -1 में से -1 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 डेल्टा 0 5। -2 कैसे आएगा, -1 में से -1 करेंगे तो -2 की वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो इसको साइन के साथ ही यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -2। अब ये सारी वैल्यूज हमारी आ गई हैं, अब x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कि लेटस x इक्वल टू हो जाएगा एज -25/5। ये कैसे आया है तो इसका एक ऊपर फार्मूला में आप देख लीजिए ताकि और आपको क्लियर हो जाए। x की वैल्यू निकालने के लिए, x की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूले में होता है इसका आइटम ऑफ इंटरपोलेशन माइनस आइटम ऑफ ओरिजिन अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू एडजॉइनिंग आइटम। ठीक है। ये x वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है y x
का जो वैल्यू ऊपर आप मैंने लिखा हुआ है ये क्या होता है, तो ये हमें इंटरपोलेटेड है द वैल्यू ऑफ, ये मैं भूल गया था तो अभी याद आया, बता देते हैं। वाई एक्स का मतलब द वैल्यू ऑफ वाई टू बी इंटरपोलेटेड। ठीक है, यानी कि वाई एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एक्स कैसे निकालेंगे, आइटम ऑफ इंटरपोलेशन जो हमें निकालना है, माइनस आइटम ऑफ ओरिजिन अपान डिस्टेंस बिटवीन टू एडजॉइनिंग आइटम्स। क्वेश्चन में आइए, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 28 की। यहाँ पे 28 लिखा है, तो 28 की वैल्यू निकालनी है। ओरिजिन कहाँ से हुआ है, 25 से। ठीक है, और दो, ये जो x है इसमें से इन किसी भी दो का माइनस आप ले सकते हैं, या तो 30 में से 25 घटा लीजिए, 35 में से 30, 40 में से 35, 45 से 40 माइनस कर लीजिए, या 50 में से 45। वैल्यू आपकी एक ही है, ये दोनों एक समान होते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एज जिसको हमें निकालना है 28 माइनस 25 अपान 5, सॉल्व कर लेंगे तो 3/5 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो 0.6 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू 0.6 आ गया है। और हमें अब सॉल्व करना है क्वेश्चन को, सारी वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो चलिए फार्मूला लिखेंगे एक बार, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला क्या है, y की पावर x बराबर y0 प्लस x इंटू डेल्टा 0 1 प्लस x इंटू एक्स माइनस 1 अपान 1 इंटू 2 इंटू डेल्टा 1 इंटू 1, डेल्टा आपका है 0 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस x इंटू एक्स माइनस 1 अपान एक्स माइनस 2 अपान 1 इंटू 2 इंटू 3 0 3, आगे प्लस x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4। हमें 5 तक पहुंचना है तो वहीं तक जाएंगे, डेल्टा 0 4, लास्ट है x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 अपान 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यहाँ पर जगह डेल्टा 0 5। ठीक, अब जितने भी हमने वैल्यू सारी फाइंड आउट कर ली हैं, आप अपने कॉपी पे नोट किए होंगे, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं, वाई एक्स बराबर y0 की वैल्यू आप 23 आपके सामने ये लिखा हुआ है मैंने, y0 23 है। ठीक है, तो 23 प्लस डेल्टा की वैल्यू आई एक्स की 0.6 इंटू 3 कहाँ से आया है, यहाँ पे लिखा है डेल्टा 0 1, डेल्टा 0 1 के सामने आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। ये इन्हीं सारे डेल्टा की वैल्यू हमें वहाँ पे पुटअप करनी है, तो आंसर आपका आ जाएगा। तो वैल्यू आपने कॉपी पे अपने नोट कर लिया होगा, तो कोई बात नहीं, अच्छे से आप उसको पुटअप कर सकते हैं। फिर 0.6 इंटू 0.6 माइनस 1 अपान 2 इंटू 1, वैल्यू आप अपने कॉपी से मैच करते रहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। 0.6 माइनस 1, फिर 0.6 माइनस 2 अपान 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, और इंटू 0 प्लस 0.6 इंटू 0.6 माइनस 1, 0.6 माइनस 2, 0.6 माइनस 3 अपान, ये आपका हो जाएगा 24 इंटू 1, और लास्ट होगा 0.6 इंटू 0.6 माइनस 1
0.6 minus 2, 0.6 minus 3, 0.6 minus 4 upon 120 into -2 इंटू हो जाएगा -2। डेल्टा 50 की वैल्यू है -2। अब इसको सॉल्व करना है तो चलिए करते हैं। y x बराबर हो जाएगा 23 प्लस 1.8, ठीक है, प्लस 0.6 इंटू -4 पॉइंट का इंटू 1 डिवाइड बाई 2 प्लस दूसरा वैल्यू 0 आया डेल्टा का तो 0 हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। नेक्स्ट है 0.6 इंटू 0.4 माइनस का है ये 0.4 इंटू -1.4 फिर -2.4 अपान 24 और यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू आई थी 1 प्लस 0.6 इंटू -0.4 इंटू -1.4 इंटू -2.4 आएगा ये 2.4 इंटू -3.4 अपान 120 इंटू -2, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे हो जाएगा अब ये y(x) बराबर 23 प्लस 1.8 माइनस 0.12 माइनस 0.0336 माइनस 0.0457। ऊपर के सारी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका बचेगा 24.8 माइनस 0.1993, यानी कि y(x) बराबर हो जाएगा 24.6। ये क्या हुआ हमारा y(x) प्रीमियम हुआ किस एज के लिए? 28 के लिए। तो आप लिख सकते हैं कि 28 एज प्रीमियम इक्वल टू 24.6। ये आपका क्या आंसर है। अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए अपने मित्रों को, अपने सभी सहपाठियों को, जिससे चैनल को और ज़्यादा पॉपुलर बनाना है और पॉपुलर होइए, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग करेंगे वो करेंगे लॉन्ग रेंज मेथड से करेंगे, जिससे कि आपको करने में काफ़ी आसानी हो। थैंक यू सो मच।